अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। चलें आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आवर फर्स्ट वीडियो इज़ बेस्ड ऑन 25 MCQs. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. Question number 1 is, in which type of operating system time intervals to process and respond to inputs is very small. इसमें बात हो रही है कि वो कहते हैं वो ऑपरेटिंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें टाइम इंटरवल यानी कि दिया गया टाइम, उसकी ड्यूरेशन जो प्रोसेस किया यानी कि उस काम को फ़ौरन मतलब जो प्रोसेस है उसकी टाइम और रिस्पॉन्स यानी कि हम उसे जो भी कहेंगे उस सॉफ्टवेयर को तो उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है। उसे टाइम बहुत उसके लिए कम है, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए कि उसे फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बात की, हमने कहा कि टाइम इंटरवल प्रोसेस का कम होना चाहिए, कि हम जैसे उसे काम कहें तो उसका जो काम होने का प्रोसेस है वो बहुत जल्द होना चाहिए, और जो हम उसे इनपुट दें हम उसे कहें कि ये कर और वो फ़ौरन उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को करना चाहिए। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये तो बात इतनी आसान हो जाएगी जिसकी इंतहा नहीं है। जैसे कि मिज़ाइल सिस्टम, अब देखें जो हमारे मिज़ाइल सिस्टम होते हैं इनके हम जाहिर सी बात है जो अब तो जंगी हैं वो मिज़ाइल से लड़ी जाती है ना, ठीक है। तो हम जस्ट एक बटन प्रेस करते हैं और उसके साथ क्या होता है, हमारा मिज़ाइल को जहाँ पे पहुँचना होता है, जहाँ उसका टारगेट होता है, तो वो उसकी तरफ फ़ौरन से उस कंप्यूटर भेज देता है। कंप्यूटर उसे रोकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या वहाँ पे क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप समझ लीजिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जिसका इंटरवल प्रोसेस का बहुत बहुत कम होगा। कि ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि बम भाई तू जा आराम से, मतलब एक मैं बात कह रहा हूँ कि हमने एक बटन प्रेस करना है और फिर कंप्यूटर को क्या करना है, फ़ौरन प्रोसेस, उसने फ़ौरन बम को लॉन्च कर देना है यहाँ से, ठीक है, मिसाइल को लॉन्च कर देना और फ़ौरन टारगेट की तरफ इनपुट क्या होगी यहाँ पे हम जो प्रेस करेंगे, हम जाहिर सी बात है जो बटन प्रेस करेंगे उसको मतलब लॉन्च करने के लिए, तो वो हम उसे इनपुट देंगे, ठीक है। तो उसे उसको इनपुट को फ़ौरन से प्रोसेस करना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर उसने देर की, जैसे कि फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, चले मैं एक बात करता हूँ, हम बाज़ औक़ात हमारे कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बहुत फास्ट चले, ठीक है। पुराने वक्तों के कंप्यूटर आज भी हमारे घरों में पड़े हुए हैं, तो हम उसे कुछ कहते हैं तो वो आराम आराम से ऐसे मतलब कोई चीज़ ओपन भी काफ़ी लेट कर देता है ना, तो वो प्रोसेस टाइम ले रहा होता है, हालांकि आम सी चीज़ होती है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब मिसाइल सिस्टम में और इस तरह के कामों में यूज़ किया जाता है, ताकि फ़ौरन मतलब उसको जो भी हम करना चाह रहे हैं फ़ौरन हो, उसकी ड्यूरेशन कम हो, इंटरवल का मतलब होता है उस काम करने की जो इंटरवल है यानी कि टाइम है वो कम होना चाहिए, प्रोसेस फ़ौरन हो और इनपुट हम का रिज़ल्ट भी फ़ौरन दे, ठीक है। हम इधर से बटन प्रेस करें तो बम अपनी जगह पहुंच गया हो, मतलब कि उसने फ़ौरन वहाँ से निकलना है, इस तरह, ठीक है। तो ये चलें एक और एग्जांपल दें, जैसे आपको बड़े काम कहते हैं बस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करें कि फ़ौरन उसी वक्त करें और आप नहीं चाह रहे होते, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में कहना ये तो ऑप्शन नहीं भूलने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूज़र अकाउंट बी चेंज्ड। अब यूज़र अकाउंट कौन से ऑप्शन से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल पैनल से हम यूज़र अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। चलें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ये मैंने जो बात कही है वो किस तरह पॉसिबल है। चलें यहाँ पे जाते हैं और हमने कहा था कंट्रोल पैनल, तो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई यूज़र अकाउंट है क्या। हमने जो बात की थी कि यूज़र अकाउंट चेंज, देखें यहाँ पे ये है ऑप्शन यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, ठीक है, हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये कहाँ है, कंट्रोल पैनल में, ये ऊपर आप देख रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली हमने ये देख लिया इस ऑप्शन को, तो ठीक है, हम यूज़र नेम कहाँ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में। उम्मीद है ये आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया डैट जनरली कंटेन्स माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन इज कार्ड। तो इसमें मैसेज आ रहे होते हैं बच्चों के। तो द एरिया डैट, अच्छा वो कहते हैं वो कौन सा एरिया होता है जिसमें माई कंप्यूटर होता है, यानी कि ये आइकन मौजूद होते हैं, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, तो वो डेस्कटॉप में होते हैं हमारे, जैसे कि, ठीक है। ये हमारा सारा एरिया हमारा डेस्कटॉप कहलाता है, डेस्कटॉप, ठीक है। तो इसमें ये देखें माई कंप्यूटर,
एंड रिसाइकल बिन, अक्सर ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, तो वो हमारे रिसाइकल बिन में आती है। ठीक है, अभी मैंने कुछ डिलीट नहीं किया हुआ, चलें जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें इसमें आ गया। तो ये ऑप्शन भी अक्सर बेशक मामूली चीज़ है लेकिन ये पूछी जाती है, तो ये सब इसको डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूज़र अकाउंट बी, ये हम पढ़ चुके हैं। इन कंप्यूटिंग व्हाट डज डॉस स्टैंड फॉर, द वर्ड डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कौन से किस तरह के सिस्टम होते थे, ये सबसे पहले बेसिक सिस्टम होते थे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के MS डॉस इसे बोलते थे डिस्क। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सबसे पहले नहीं बनाया था, किसी और कंपनी ने बनाया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उससे इसे ख़रीद लिया था। ठीक है, तो MS डॉस इसे अक्सर आप इस तरह का वर्ड पढ़ते होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस तरह के होते थे। ठीक है, इसमें आप मैनुअली कमांड देते थे एक एक चीज़ की ना, तो वो चीज़ इस तरह मतलब परफॉर्म करती थी। इसके बाद अब जो है वो ग्राफिकल जो है मतलब आ गया, जिसमें हम विंडो मतलब खुद ही सब कुछ ओपन कर रहे होते हैं और कोई कमांड नहीं दे रहे होते। पहले इस तरह का सिस्टम होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन MS विंडोज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम ग्रुप। तो MS विंडो में वो कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात हो रही है, वो कहते हैं कौन सा ऐसा प्रोग्राम ग्रुप है इसमें, प्रोग्राम ग्रुप। ठीक है, तो एसेसरीज़ प्रोग्राम्स ग्रुप है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम ग्रुप का मतलब क्या है, प्रोग्राम का ग्रुप का मतलब है कि जब हम कोई भी विंडो करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोग्राम ग्रुप की शक्ल में कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं। चलें वो कौन से होते हैं हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब यहाँ जाएं और ऑल फाइल्स में जाएं और आप यहाँ पे देखें, ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है एसेसरीज़। तो देखें इसमें ये हमारे जितने भी हैं ये वो ग्रुप है। ठीक है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें विंडो के साथ ही दिया जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर, कमांड, कनेक्टर टू नेटवर्क प्रोजेक्टर, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, रन है, पेंट है, तो ये सब चीज़ें ये ग्रुप, इस ग्रुप का वो पूछ रहा है। ठीक है, इसमें किसी एक चीज़ का नहीं, तो ये एसेसरीज़ क्या है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में होता है, मेजॉरिटी ऑफ विंडो में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज़। अच्छा, सॉफ्टवेयर एरर का कॉमन नेम जो है ना वो बग है। अब एरर बग में मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है इसमें कंप्यूटर में, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि एरर क्या होता है और बग क्या होता है। एरर उसे कहते हैं कि देखें हम ये कंप्यूटर है ना, हमें तो ये मतलब जो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस वक्त इसकी यानी कि हम देख रहे हैं, जो ग्राफिक पे हम काम कर रहे होते हैं ना, ये जितने भी हैं हमारे पास आगे आइकन वगैरह आ रहे होते हैं, तो इसके पीछे होती है कोडिंग। ये विंडो भी कोडिंग से बनी हुई है, कोई सॉफ्टवेयर है वो भी कोडिंग से बनता है। तो ठीक है, तो वो लोग कई कई महीनों कई कई सालों तक एक चीज़ को बनाते हैं, जिसे हम मतलब सेकेंडों में यूज़ कर रहे होते हैं और हम बड़ा ईजी समझते हैं उसे, तो वो करते हैं कोडिंग। अब ठीक है, कोडिंग के बाद होता है कंपाइल, और कंपाइल के बाद रन करना होता है किसी भी प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या होती है कोडिंग, उसके बाद कंपाइल और रन, ये तीन, एक मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि तीन प्रोसेस होते हैं। जब रन हो गया तो वो प्रोग्राम चल गया। ठीक है, अब हमने एक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, मैं आपको एक कैलकुलेटर की मिसाल ले लेता हूँ कि अब हमने एक बनाया, यहाँ पे शायद मौजूद होगा। ठीक है, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये तो हमने बना लिया, अब इसकी कोडिंग किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे कंपाइल करके रन, जैसे कंपाइल करके रन करेंगे तभी ये चीज़ हमारे वो सामने ज़ाहिर होगी, तभी हमें पता लगेगा कि यार ये हमारा जो कैलकुलेटर है बन चुका है। अभी फिर हम इसे चेक करेंगे ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब एरर होगा तो ये बनेगा ही नहीं, ना कंपाइल होगा ना ये बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गए। जब किसी कोडिंग में एरर हो तो ये ना कंपाइल होती है वो चीज़, ना ही वो रन होती है अव्वल। अब आ गया बग। बग क्या होता है, बग ऐसी चीज़ होती है कि उसमें एक ऐसा इस तरह का मतलब डिफ़ॉल्ट होता है या एरर होता है जो कि मतलब इस मतलब वो रन हो जाएगा, मतलब कोई भी कोडिंग है रन भी हो जाएगी कंपाइल भी हो जाएगी। तो अब भाई बग है तो एरर की किस्म, तो ये कौन किस किस्म का एरर होती है। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बनाया और हमने ये कंपाइल भी होगा रन भी होगा, और रन होने का मतलब है कि ये बिल्कुल हमारे सामने आ गई एक चीज़ बन के भाई एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब हम 1 + 1
करेंगे इसमें तो अभी तो ये 2 दिखा रहा है, लेकिन ये अगर 1 दिखाए, 1 जमा 1 को 1 दिखाए तो हम कहेंगे ये इसमें बग है, ठीक है, कि भाई इसमें जो है ख़राबी है, इसमें एरर है, तो इसको बग बोलते हैं। और इसके बाद एक होता है डिफेक्ट। अब डिफेक्ट क्या होता है, जब हमें पता चल जाए जो इसमें ये एरर है तो उसको हम जो इसको देख रहे होते हैं, जो टीम इसको ढूंढ रही होती है कि कौन सा बग है इसमें, तो वो बता सकती है कि ये इसमें डिफेक्ट है, ठीक है, कोडिंग में ये डिफेक्ट है कि या कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंप्यूटिंग PDF स्टैंड फॉर। अच्छा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जैसे कि इसका हम MS वर्ड यूज़ करें तो इसका डॉक होता है, डॉक्स होता है, ठीक है, DOX इसका जो है होता है। और इसके बाद जो मैं आपको फ़ाइल देता हूँ वो PDF में फ़ाइल होती है, ठीक है, आपको जो प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश ये एक्सटेंशन है, ठीक है, डैश आर इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो कौन सी हिदायत होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं और कंप्यूटर को बताया जाता है कि तुमने करना क्या है भाई। तो कंप्यूटर भैया को सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर उसे बताता है कि भाई तुमने हार्डवेयर को किस तरह कंबाइन करना है, जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह मतलब लिंक करवाना है उसका, मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर में हो रही थी वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही प्रोसेस होती हैं, ठीक है। हर चीज़ को इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर ही दे रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज़ अ। तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम कौन सा है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं, तो यूटिलिटी एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, इज़ अ स्मॉल, अब ये स्मॉल प्रोग्राम होते हैं, करते क्या हैं, डैट प्रोवाइड्स एन एडिशन टू दी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब किस तरह ये इसकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक कंप्यूटर की किस तरह को उसको तेज़ करेंगे, मतलब तो उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि ये आप देखते होंगे, ये डिस्क क्लीन अप, ठीक है, इस तरह का एक झाड़ू बना हुआ आप देखते होंगे, आप कहते होंगे ये हमारे तो किसी काम का नहीं है, तो ये आपके काम का है। ये क्या करता है, अननेसेसरी फाइल्स को खुद ब खुद ही डिलीट करता रहता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल्स कौन कुकीज़ हो गई, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, जिसका आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अमूमन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक बस खुद ब खुद एक चीज़ बनती रहती है। तो ये उस चीज़ को एक्स्ट्रा को या एक्स्ट्रा फाइल्स ऐसी जो जिसकी आपको ज़रूरत ना हो तो उनको डिलीट करता रहता है। इसके बाद एक डिस्क फ्रेगमेंटेशन नाम का सॉफ्टवेयर होता है, इस तरह का आप देखते होंगे। उसका काम क्या है कि आपके कंप्यूटर में देखें, ये जैसे मैंने एक डिस्क मैं आपको यहाँ पे एक शो करा रहा हूँ, अगर एक को देखें तो इसमें डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। ज़ाहिर सी बात, आप जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, आपको मालूम नहीं होता, आजकल कंप्यूटर बहुत तेज़ हैं, लेकिन कंप्यूटर अब यहाँ से यहाँ जाने तक जो टाइम लेगा वो उस टाइम की बचत करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। वो इस तरह डेटे को अरेंज कर देता है, करीब कर देता है, ठीक है, एक मैनर में, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका कंप्यूटर तेज़ चलता है। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ आपके पास पड़ी हो तो एक कंप्यूटर को बहुत आसानी होगी देने में, लेकिन अगर वो दूर पड़ी हो तो वो सच में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे एंटीवायरस भी इसी की में, एंटीवायरस क्या करता है कि आप कंप्यूटर के मज़ीद तेज़ करता है। वो किस तरह तेज़ करता है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई जब वायरस अटैक नहीं करेगा या कोई होगा तो उसे एलिमिनेट करेगा ना, तो इस चीज़ को यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ऐड और रिमूव भी यूटिलिटी, ऐड और रिमूव कौन सा, हम देखें, हम प्रोग्राम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये उसी में आता है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को ही हम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर वायरस इज़। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, ज़ाहिर सी बात है, कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ द करंट नेम ऑफ द करंट हेड ऑफ IMF। तो इसका नाम है क्रिस्टलिना। ये तकरीबन 2008 सिंस अक्टूबर 1 2019 से, ठीक है, अपॉइंट हुई है। और उससे पहले चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ IMF भी रह चुकी हैं, 2018 से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो वो कहते हैं कौन सी की ऐसी है जो मतलब हम प्रेस करेंगे तो एक न्यू पैराग्राफ है, तो इंटर की। अब इंटर क्या है, चलें प्रैक्टिकल। अब देखिए यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, जैसे एक इंटर बनाऊँ तो इसका मतलब है आप यहाँ पे मैं न्यू पैराग्राफ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इंटर की इज़ राइट ऑप्शन हियर।
क्वेश्चन नंबर 14 है शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज़। तो यहाँ से पूछ रहा है कि वो शॉर्टकट कौन सी की है जिससे हम नेक्स्ट विंडो की तरफ जा सकते हैं, हम नेक्स्ट विंडो ओपन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की हमें प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया है कंट्रोल प्लस टैब इज़ दी राइट आंसर। चलें अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने देखें यहाँ पे कुछ विंडोज़ खोली हुई हैं। देखें ये फर्स्ट नमाज के नाम से प्रोग्राम, ठीक है, फेडरल पब्लिक NTS की भी ज़रा खोल लेते हैं ताकि आपको मैं ऑप्शन चेक करवा सकूँ। तो अब तकरीबन 4 विंडो हमारी ओपन है। तो इसमें देखते हैं हम इस विंडो से अब हम ये प्रेस करेंगे शिफ्ट और टैब। होना ये चाहिए कि इस विंडो से इस विंडो पे से मतलब जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए और फिर लास्टली इस पे ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल और टैब। जिस तरह मैं मतलब कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है, फिर फोर्थ विंडो ओपन हो गई है। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दूसरी विंडो पे जा रही है। मेरा माउस एक जगह, कर्सर एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। जिस पे हम रोकेंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सो कंट्रोल प्लस टैब इज़ राइट आंसर। प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 50 है इन अ विंडो PC कंट्रोल प्लस के इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ द शॉर्टकट फॉर। अच्छा, कंट्रोल प्लस के क्या होता है? ये इंसर्टिंग हाइपर लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है। अब ये क्या होगा हाइपर लिंक इस तरह ना नुमाया हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे, देखें अब इसको मैंने हाइपर लिंक दिया हुआ है, तो आप फ़ौरन मेरे इस पेज पे जो भी मैं अब इसके नीचे अपना दूंगा, मतलब जो भी मैंने उस URL दिया होगा तो वहाँ पे फ़ौरन चले जाएगी। यहाँ पे मैंने अपना URL दिया है, अपना मेरा जो फेसबुक पेज है फैज़ी पोर्टल के नाम से, इसमें अभी मैंने काम नहीं किया ख़ास कोई, तो इस मेरा इरादा है, लेकिन ये उस पर फ़ौरन आप पहुँच जाएंगे। वैसे मैं इसके प्रैक्टिकली फिर करके दिखा देता हूँ कि बनता कैसे। आप कंट्रोल के जैसे प्रेस करेंगे ना, तो ऊपर आपने ये बताना है कि ठीक है कि डिस्प्ले किस नाम से करे, ठीक है, आइकन। तो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ नासिर, मैं अपना नाम कहता हूँ, तो देखें ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इस वक्त कोई, चले अभी फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं fazzyportal.com, ऐसे लिख देते हैं। तो इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये क्रिएट हो गया है हाइपर लिंक, ठीक है। अब जैसे ही इस पे मेरा कर्सर जाता है तो ये देखें ब्लिंक करके यहाँ पे मैं शो कर रहा है कि ये किसी चीज़ किसी और पेज के साथ लिंक कर रहा है। तो जैसे प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पे चलेंगे। तो ये था इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेंटर सेलेक्टेड लाइन्स। तो जब एक हम कुछ लाइन्स लिखते हैं तो उसे सेंटर में करने के लिए तो कंट्रोल E, ठीक है, प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन MS वर्ड 2016 विच शॉर्टकट की इज़ यूज रिप्लेस टेक्स्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। तो कंट्रोल H है, ठीक है। चलें इसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोल H किस तरह प्रैक्टिकल। देखिए ये मैंने 13, 14 एंड 15, ठीक है, ये 3 वर्ड लिखे हैं। अब हमने कहा था कि क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। स्टेटमेंट कहा था कि ये ऐसी शॉर्टकट की है जो रिप्लेस कर देगी टेक्स्ट को, एक टेक्स्ट को रिप्लेस करेगी जो दूसरा टेक्स्ट हम कहेंगे, हम जो स्पेशल फॉर्मेटिंग कहेंगे, ठीक है। ये 13, 14 और 15 मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं। कंट्रोल H जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से वर्ड भाई किस से रिप्लेस करना है, ये हमें बताओ, ठीक है। ये हमें कंट्रोल H करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैंने इसे ऊपर मैं ऐसे कहता हूँ कि जहाँ पे 3 वर्ड है ना, 3 वर्ड जहाँ पे मैंने लिख दिया ना, जहाँ पे अभी है अब मेरा पूरे डॉक्यूमेंट में, उसे चेंज कर दो। उसे चेंज किससे कर दो? उसे चेंज कर दो फैज़ी से, ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो इसको मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे करूँगा ना, देखें ये तीनों के तीनों ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं ना, जहाँ पे भी होगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस ऑल पे देखें, एक सेकेंड है, यहाँ पे इसके साथ
कि मेरा कंप्यूटर काम ही सही नहीं कर रहा, दोबारा इसमें देखते हैं। जैसे कि कोई और एग्जांपल देख सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह हम दो वर्ड्स लेते हैं, कंट्रोल करेंगे और हम इसे कहते हैं कि जो वर्ड डे है इसको तुम चेंज कर दो किस में, टू में, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जैसे हमने रिप्लेस का कहा, इसने चेंज कर दिया। इसमें थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कभी कभी ये, तो देखिए इसने किस तरह टू को चेंज कर दिया, ठीक है। जो हमें इस तरह आप भी कोई भी वर्ड हो तो ईज़िली इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत से प्रोग्राम यूज़ करता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा वायरस और दूसरी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कार्ड। अच्छा, ये क्या करें, वो ऐसी कोई फाइल जो कि रेडीमेड स्टाइल हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। अब टेम्पलेट यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, हम जैसे यहाँ पे जाते हैं ना, तो न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखें तो आपको बहुत सी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने खाका बनाया, आपने उसे यहाँ पे टेम्पलेट में ऐड कर दिया और यहाँ पे यूज़ किया। जैसे कि मैंने अपनी एक सीवी बनाई थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक ऐसा समझेंगे टेम्पलेट है। अब क्या करेंगे, आप फ़ौरन आएंगे और इसमें सिर्फ अपना डेटा पुट कर देंगे, बात ख़त्म। तो आपकी ये सीवी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मतलब अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो बता दें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। इस तरह आप अपनी सीवी बना सकते हैं। मतलब ये मॉडर्न स्टाइल में मुझे लगता है कि एक दिन मैंने ऐसे बनाई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम एस पावर पॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर किसे कहते, मतलब जो होता है जिसमें हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो इसमें एम एस पावर पॉइंट भी जो लास्ट में जाहिर सी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वीडियो की फॉर्म में होती है ना, तो इसलिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि VLC सॉफ्टवेयर होता है, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एम एस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर ऑप्शन अवेलेबल इन डैश टैब। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर ऑप्शन देखते हैं जी। एम एस पावर पॉइंट, भाई आजा। एम एस पावर पॉइंट देखें, इस तरह आपने एक ब्लैंक लेना है सबसे पहले तो पेज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्लाइड मास्टर होता क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे व्यू में आना है और व्यू के बाद यहाँ पे स्लाइड मास्टर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड मास्टर के ऑप्शन को आपने प्रेस कर देना है। आप देखिए यहाँ पे बहुत स्लाइड्स आ गई हैं, तो हमने क्या करना है स्लाइड मास्टर को, अच्छा ये यूज़ इसलिए किया जाता है कि इसमें मतलब हमने रिड्यूस करना है अपनी साइज़ फाइल को, ठीक है। तो ये मास्टर स्लाइड क्या होता है, मास्टर स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प टू यू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द PPT फाइल। PPT क्या है, PPT एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो PPT है, ठीक है। जैसे MS वर्ड की डॉक्स है, DOC या DO, ठीक है, वो इसकी जो है पावर पॉइंट की PPT है। तो उसका साइज़ कम करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा कम साइज़ हो, स्मॉल साइज़ की फ़ाइल हो, ठीक है। स्मॉल साइज़ इज़ पॉसिबल बिकॉज इसमें कॉमन एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे न्यू बना के दिखाता हूँ। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे डल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ भी सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसे जिस तरह हमारा दिल चाहेगा, हम उस तरह की एक स्लाइड बना लेते हैं। इंसर्ट करके एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फैजी पोर्टल। फैजी पोर्टल जैसे मैंने एक यानी कि यहाँ पे लिख दिया, तो कंट्रोल A करके इसे थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई और मैं अब यहाँ पे देखिए स्लाइड मास्टर का यहाँ पे आइकन आ गया है, तो इसको अब हमने क्लोज व्यू कर देना है, ठीक है। अब ये एक स्लाइड है ना, तो अब मैं जैसे कंट्रोल M करूँगा, न्यू बनाऊँगा, तो ये ऑलरेडी देखिए हर स्लाइड पे ये हमें लिखा मतलब पहले नज़र आ जाएगा। देखिए फैजी पोर्टल हर स्लाइड पे आ रहा है। तो इस तरह इनके हम फॉर्मेट बना सकते हैं जिसमें हमें बहुत इजी हो जाता है कि चीज़ें एडजस्ट करना, कि इनके आप ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है स्लाइड मास्टर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं।
what are the effect that occurs when you move from one slide to the next during the PowerPoint presentation। तो वो कौन सा इफेक्ट लगता है, ठीक है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। तो हमने कहा स्लाइड ट्रांसिशन, इसको भी देख लेते हैं कि स्लाइड ट्रांसिशन क्या रियल में होती है या नहीं होती, या क्या चीज़ है। देखिए मैंने ये 3 स्लाइड्स ऐसे ही नाम लिखे हैं, और इसमें ये है, ये यहाँ पे ट्रांजिशन हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांजिशन लगाई है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, ये देखें ये जिस तरह ये हो रहा है, इसी को ट्रांजिशन कहते हैं। तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के दरमियान इस तरह के इफ़ेक्ट ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पे हैं, जैसे कि मैं कोई भी लगाना चाहूँ आपके सामने, ये देखें, ठीक है। तो ये एक स्लाइड के बाद दूसरी लग सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वर्ड आर्ट ऑप्शन एग्जिस्ट इन। तो ये टेक्स्ट में होता है। अब दिखा देता हूँ मैं, वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है वो किस जगह पे आपको मौजूद होगा। तो देखें इंसर्ट में जैसे ही आप जाते हैं ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा सर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वर्ड आर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कंटेंट ऑफ 2 और मोर कंसेक्टिव सेल्स कुड बी पुट टुगेदर यूजिंग मर्ज सेल। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल कैसे मर्ज करते हैं। हम ये देखिए, ये अगर सेल हों, 2 सेल हों, तो हम इसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसे एक सेल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्टिंग कैन बी डन बाय। अच्छा, ये जो हम न्यूमेरिक्स में तरतीब दे देते हैं 1 2 3 को, 1 ऑप्शन पे आगे एक लाइन लिख दें, 2 ऑप्शन पे लाइन लिख देते हैं, इस तरह इन सब को ना किया जा सकता है अरेंज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द MS एक्सेल ऑन द इंसर्ट टेबल इंक्लूड। तो चार्ट है, ठीक है, इंसर्ट टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं।